बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो है उनको स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है केमिस्ट्री का। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर का नाम है, टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब हम देखते हैं जो पहली टाइप है अमॉर्फस सॉलिड, उसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। अमॉर्फस मीन शेपलेस, शेपलेस जिनकी कोई शेप नहीं होती और ये पाउडर फॉर्म में पाई जाती है। पाउडर की कोई शेप नहीं होती। आप किसी पाउडर को बर्तन में डाल दें, आटा जैसे है पाउडर शेप में है, उसे उसकी कोई शेप नहीं है। तो ये जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, द सॉलिड्स इन व्हिच पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, जिसमें पार्टिकल जो है वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? अमॉर्फस सॉलिड्स। नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, बेतरतीब होते हैं, इसे हम अमॉर्फस सॉलिड जो है वो कहते हैं। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता, क्योंकि इनकी कोई शेप नहीं प्रॉपर होती, जिसकी वजह से उसमें कभी जो ज्यादा हो जाता है और कभी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्लास्टिक, रबर और ग्लास इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में आ गए हैं प्लास्टिक, रबर, ग्लास, शीशा। ये जो है अमॉर्फस सॉलिड्स में आते हैं जिनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, नो डेफिनेट, नो रेगुलरली अरेंज्ड, शेपलेस होते हैं, मोस्टली पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी शार्प नहीं होता, चेंज हो जाता है, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। और प्लास्टिक, रबर और ग्लास क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं। जो दूसरी टाइप है वो क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनकी प्रॉपर शेप होती है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, दे हैव डेफिनेट शेप। इनकी एक प्रॉपर शक्ल होती है। The solid in which particles are arranged in a definite three-dimensional pattern. 3 डायमेंशन में इनकी शेप पाई जाती है और फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, प्रॉपर शेप होती है, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये जो प्रॉपर शेप होती है इनकी और इनका शार्प जो है मेल्टिंग पॉइंट है, और इसकी एग्जांपल जो है वो डायमंड है, सोडियम क्लोराइड है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जनाब अली था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जिनकी फिक्स जो इनकी शेप है वो एक प्रॉपर होती है। The solids in which particles are arranged in a three-dimensional pattern is called crystalline solids, यानी प्रॉपर शेप है। इनका शार्प जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है, और इसकी एग्जांपल में आ जाता है डायमंड और सोडियम क्लोराइड वगैरह। उसके बाद इसके साथ जो हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है वो है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर। तो ये दो बेसिक टाइप्स थी सॉलिड्स की। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी को उर्दू में हम बोलते हैं बहरूपियत। एलोट्रोपी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट। एक ही फिजिकल स्टेट में किसी चीज की, किसी एलिमेंट की जो डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं,
उसे हम क्या फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए, सॉलिड है तो सॉलिड होनी चाहिए, लिक्विड है तो लिक्विड होनी चाहिए, गैस है तो गैस होनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलोट्रॉपी। सेम फिजिकल स्टेट हो, different shapes of element, different shapes of the forms of element, इसे हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। जैसे कार्बन जो है ये डायमंड की शक्ल में भी पाया जाता है, कोयले की शक्ल में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट की शक्ल में भी पाया जाता है, काजल की शक्ल में भी पाया जाता है। तो ये इसकी डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं कार्बन की। अब रीजन क्या है एलोट्रॉपी की वो देखते हैं। रीजन ऑफ एलोट्रॉपी, तो पहले रीजन है डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स की तादाद है एक ही एलिमेंट, लेकिन तादाद डिफरेंट होने की वजह से चीज भी बदल जाती है। जैसे देखिए ऑक्सीजन O2, ओजोन O3, दोनों ऑक्सीजन के एटम। O2 ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, ये ओजोन है। तो ये दो एलोट्रॉप्स हैं किसकी, ऑक्सीजन की, किसकी, ऑक्सीजन की। सेम दोनों गैसेज हैं, लेकिन इनकी शेप्स क्या हैं, इनकी फॉर्म्स क्या हैं, डिफरेंट है। तो इसे हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। उसके बाद इसकी जो दूसरी रीजन है वो है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स की जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से किसी चीज जो है उसकी शेप बदल जाती है, वो एलोट्रॉप बन जाती है। जैसे S8 जो है सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स, सल्फर के 8 मॉलिक्यूल, तो ये रोम्बिक शेप में भी पाई जाती है और मोनोक्लिनिक में। याम शेप है इसकी और ये मोनोक्लिनिक है, नीडल्स टाइप होती है। तो देखें इसमें भी S8 है और इसके भी कितने हैं, सल्फर के 8 एटम। लेकिन उन एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से वो जो है उसकी एलोट्रॉपी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ये रोम्बिक है, ये क्या है, मोनोक्लिनिक। तो एलोट्रॉपी की दूसरी रीजन क्या थी, अरेंजमेंट ऑफ एटम। जब डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है एटम का तो फिर मुख्तलिफ एलोट्रॉप्स बनती हैं, और पहली रीजन थी डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। तो ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से एलोट्रॉप बनती हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम एंड डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब इसी के साथ हमारा एक टॉपिक है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रॉप दूसरी एलोट्रॉप में तब्दील होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंजेस इनटू अनदर एलोट्रॉप इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब हम उसकी एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने आपको एक एग्जांपल दी है कि अब एग्जांपल देखते हैं। S8 ये रोम्बिक होती है, रोम्बिक रिवर्सिबल रिएक्शन है, 96 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जिस पर रोम्बिक जो है वो S8 मोनोक्लिनिक में क्या हो जाता है, यानी 96 टेम्परेचर पर रोम्बिक मोनोक्लिनिक में या मोनोक्लिनिक रोम्बिक में चेंज हो जाती है। तो 96 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर।
उसके बाद दूसरी एग्जांपल लेते हैं फास्फोरस P4, ये वाइट कलर में होता है। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर एटम उतने रहते हैं, ये रेड कलर में तब्दील हो, तो वाइट रेड में या रेड वाइट में तब्दील हो जाता है। इस तरह एक एलोट्रॉप दूसरी एलोट्रॉप में तब्दील हो जाती है। एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं ग्रे की, टिन की। SN जो है ये ग्रे कलर में पाया जाता है। ठीक, अब 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ये वाइट में क्या होता है, तब्दील होता है। तो ये वो टेम्परेचर जिस पर एक एलोट्रॉप दूसरे में तब्दील होती है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये था सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पहले स्टडी किया है टाइप्स ऑफ सॉलिड। दो तरह की टाइप थी, अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद हमने पढ़ा एलोट्रॉपी के डिफरेंट फॉर्म्स चीज़ की, लेकिन सेम फिजिकल स्टेट पर जो पाई जाती हैं। और एलोट्रॉप का एक और पॉइंट याद रखें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो हमने एलोट्रॉपी की फॉर्म्स पढ़ी, उसके बाद हमने ट्रांजिशन टेम्परेचर पढ़ा, जिस पर एक एलोट्रॉप दूसरी में तब्दील होती है। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामियों नासिर।